नमस्कारम। चैंपियंस चेस टूर जो कि ऑनलाइन टूर्नामेंट शुरू है और बेहतरीन गेम्स हो रहे हैं उसमें जितने टॉप मोस्ट प्लेयर हैं। मैं क्विकली आपको उनका लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये सभी प्लेयर्स उसमें खेल रहे हैं और जिस हिसाब से ये लाइनअप है ना, ये वर्ल्ड के टॉप मोस्ट प्लेयर्स हैं सभी। मैग्नस कार्लसन से लेकर सभी प्लेयर, मतलब इवन एंटन गेरो भी, जो लास्ट प्लेयर है वो भी बहुत ही सुपर खेलते हैं। आप सोचिए कि टॉप 8 में, मतलब अली रेजा फिरोजा जैसे प्लेयर कभी टॉप 8 में नहीं आ पाए, यानी कितनी स्ट्रॉन्ग टूर्नामेंट होंगी। विदित गुजराती भी नहीं आ पाए, इंडिया के लिए एक दुख दुख की बात थी। लेकिन जो अभी कल गेम्स हुए थे उसमें इतना मजा आ रहा था। हालांकि मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया था कुछ गेम्स उसमें, चेस बेस इंडिया और मेरे चैनल पे भी, वो भी आप जरूर देख सकते हो। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगा राजब और वैसलिसो के बीच जो गेम्स हुए थे ना, 3 गेम हुए, 2 गेम हम आज देखने वाले हैं क्विकली। और उनको देखेंगे कि क्या की मोमेंट्स थे उनके सॉरी। तो उस गेम को हम लोग डिटेल में जाते हैं और फिर आगे की बात करेंगे, राइट। उसके पहले मैं सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रीम मैंने किया था विदित और मैग्नस के बीच एक दिन पहले, वो आप जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद, राइट। तो हम आ जाते हैं अब मेन गेम पे और कोशिश करेंगे कि उसको देखें। ये फर्स्ट गेम था, क्वार्टर फाइनल के डे 1 का ये फर्स्ट गेम था। और आज जब वो यहाँ पे ब्लैक से खेल रहे थे, E4 खेला वैसलिसो ने, E5, नाइट टू F3, नाइट टू C6, बिशप C4, बिशप C5, C3, गाइको पियानो, या फिर नाइट F6 के बाद जब D3 खेलते हैं, इसको क्लोज गाइको पियानो बोलते हैं। जनरली D4 मेन लाइन है गाइको पियानो का। शॉर्ट शॉर्ट कैसल किया, शॉर्ट कैसल। इसको खेलने के 2-3 तरीके, आप कैसल डिले भी कर सकते हो दोनों साइड के लिए। लेकिन जो मॉडर्न सिस्टम है उसमें शॉर्ट शॉर्ट कैसल जल्दी कर लेते हैं। D6 खेला यहाँ पे, H3, G4 का पिन जो है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक होता है, इसलिए उसको रोका। A6, बिशप A7 के लिए आप हमेशा जगह बना सकते हो यहाँ पे, और फ्यूचर में B5 आप चाहो तो वो भी खेल सकते हो, दोनों ही अच्छे हैं। A4 खेला यहाँ पे। बहुत बार इसमें ऐसा होता है कि क्वीन साइड में स्पेस जनरेट करने के लिए ये मूव्स खेलते हैं। जनरली ब्लैक बहुत बार A5 करके उसको स्टॉप करता है ताकि आप B4 नहीं खेल पाओ। लेकिन यहाँ पर और एक आइडिया होता है जो बहुत, मतलब आप विषयानंद के भी बहुत सारे गेम देखोगे ना CGP में, CGP मतलब क्लोज गाइको पियानो में, तो आप नाइट A3, नाइट C2, नाइट E3 जैसे आइडियाज इसमें बहुत ही बढ़िया तरीके से आते हैं। H6 खेला, G5 उन्होंने भी रोक लिया है, रुक E1 एंड देन रुक E8। बहुत बार मेनली अब कोशिश ये होता है कि आप D4 खेल पाओ, लेकिन रुक E8 से आप देख रहे हो कि E4 पे प्रेशर है। तो अब अगर अभी आप खेलोगे D4, तो E कट D, C कट D और बिशप B4 आके इस पे अटैक रहेगा, और नेक्स्ट मूव जो है D4 को प्रॉब्लम रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली नाइट D2 खेला, बिशप टू E6, बिशप इंटू बिशप, रुक इंटू बिशप। यहाँ तक आते आते कोई भी नहीं बोलेगा कि इस गेम में आगे क्या होने वाला है, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गए थे लास्ट में। B4 खेला, क्वीन साइड में स्पेस जनरेट कर रहे हैं, बिशप टू A7, नाइट F1 एंड देन क्वीन D7। ऑब्वियसली बहुत सारे गेम्स में आप ये कर सकते हो कि रूक E8 आप लाओ और D5 ब्रेक दो यहाँ पे। लेकिन व्हाइट का प्लान बहुत ज्यादा क्लियर लग रहा है मुझे, नाइट G3 आ रहा है वो, और फ्यूचर में नाइट F5 बैठ सकता है वो। क्वीन C2 खेला, रुक टू D8 खेला है उन्होंने, एंड देन B4, B5। B5 को ऑब्वियसली यहाँ पे आपको नाइट हटाना पड़ेगा। अगर आप पॉन टेक्स पॉन मार के फिर हटाएंगे, तो A1 का जो रुक है वो A7 को मार देगा, इसलिए वो आप नहीं कर सकते हो। D4 खेला यहाँ पे, नाइट टू G6। बहुत बार जब E5 पे आप व्हाइट जल्दी अटैक नहीं करता है, तो ब्लैक के पास एक क्लियर प्लान होता है कि आप नाइट E7 लेके नाइट G6 खेल दो। सो नाइट G3 खेला, और अभी तक भी ये पोजीशन बहुत सारे वेज में इक्वल सी लग रही है, सिमिलर लग रही है, लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा व्हाइट को स्लाइट एज है इसमें। पॉन टेक्स पॉन मारा, पॉन टेक्स पॉन एंड बिशप B6। राजब वो यहाँ पे बहुत क्लियर कट गोल लेके खेल रहे हैं कि वो फिलहाल नहीं मारने वाले हैं, और अगर आप मारते हो तो पॉन टेक्स मार के ये फाइल उनके पास रहेंगी हमेशा, राइट। रुक B1 खेला, यहाँ पे B5 मर रहा था, रुक टू E8 वापस ले लिया उन्होंने, बिकॉज जनरली वहां पे जब तक पॉन नहीं मारोगे आप तो कोई मतलब ही नहीं है रुक को वहां E6 रख के। बिशप E3 खेला, क्वीन टू E7। अगर आप पॉन इनटू पॉन मारते हो तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब आप बिशप इनटू B6 मार भी दोगे तो भले ही पॉन डबल हो जाएंगी, लेकिन सी फाइल फिर ब्लैक जो है वो यूज कर सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्वीन रुक A D1 खेला, नाइट D7। यहाँ से थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेशंस आने लगे। अब आप देखिए कि यहाँ पे 2 दिन का गेम होने वाला क्वार्टर फाइनल में। एक्चुअली फर्स्ट डे में जो है उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा राजाबो का। बहुत अलग अलग नामों से उनको बोलते हैं, बाकू का डाकू, राजा की मतलब बहुत हिंदी चैनल पे हमने देखा था। इवन
अभिषेक उपमन्यु जो एक फेमस कॉमेडियन है, उन्होंने भी उस बारे में ट्वीट किया था कि लेकिन वो बहुत ही नॉर्मल रहते हैं उनके स्ट्रीम्स में, राइट? सो यहाँ पे नाइट F5 खेला, क्वीन टू E6, बिशप टू C1 एंड देन क्वीन C4। अब ब्लैक धीरे धीरे जो है थोड़ा सा कंट्रोल करते जा रहा है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर्स पे, स्पेशली B5 अब बहुत वीक लग रहा है और C4 स्क्वायर बहुत ही अच्छा यूज किया उन्होंने क्वीन के लिए, राइट? बिशप इंटू H6 मार दिया, ये एक अच्छा शॉट था एक्चुअली। कम टाइम के गेम में टेंस सिचुएशन में ऐसे सैक्रिफाइसेस जनरली बहुत आसान नहीं होते हैं बचाना, लेकिन आगे देखिए क्या हुआ। पॉन टेक्स बिशप मारा उन्होंने, क्वीन टू D2, और अब सिंपल है, F5 का नाइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेरे हिसाब से। एंड देन अगर आपका क्वीन H6 आ जाता है तो भैया इस राजा की तो मतलब राजा की तो लगने वाली है, राइट? तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि F6 खेल दिया उन्होंने, और अगर आप मारते हो तो ये क्वीन वापस जा रहा है, राइट? तो उसको बंद करना जरूरी है, बिकॉज वो अगर आ जाता है तो फिर वहां पे वो डिफेंस करने के लिए थोड़े से अ, मतलब इजी इजी हो जाएगा ब्लैक के लिए। तो D5 खेल दिया, इस क्वीन को बंद कर दिया उन्होंने। किंग नाइट वापस ले लिया उन्होंने, नाइट इंटू H6, क्वीन इंटू भी मार सकते थे बट उसके बाद रुक D7 आ रहा था, चेक दिया, नाइट F5, फिर से वापस गए वो, नाइट H6 चेक दिया, किंग टू G7 एंड फाइनली आफ्टर नाइट F5 चेक, किंग टू G8। यहाँ पे देखा जाए तो व्हाइट के पास परपेचुअल हाथ में है और राजा वो शायद फर्स्ट गेम के लिए ब्लैक से ड्रॉ करके खुश रहते, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे, अगले और 3 गेम खेलना बाकी था, राइट? तो प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप अभी इस पोजीशन में अगर आपको खेलना है तो एक ही मूव है, नाइट H2 जाके आप नाइट जाओ और फिर आप क्वीन को एंट्री करवाओ, राइट? सो यहाँ पे उन्होंने नाइट H2 खेल दिया, नाइट टू F4। अब ये देखिए उनका नाइट जो है बहुत तगड़ा बैठ गया, यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग लग रहा है, बिकॉज F5 का भी नाइट है, लेकिन व्हाइट के पास कोई ऐसा बिशप नहीं है जो इस डायगोनल पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जबकि ब्लैक के पास ये बिशप है। तो ये एक बहुत ही सही चीज थी। नाइट G4 खेला यहाँ पे, नाइट टू H7 एंड देन G3। फाइनली उन्होंने ये पॉन देने की सोच लिया, बिकॉज अगर आप इसको मारते हो तो किंग G2 आ रहा है, जैसे हम देख लेते हैं क्विकली क्या हो रहा है। किंग G2 आ रहा है और उससे फायदा ये होगा, इवन इफ यू प्ले दिस, तो मुझे लगता है नाइट इंटू F6 आ रहा है, राइट? बिकॉज आप अगर इसको मारोगे तो क्वीन कट G5 आ रहा है, और ऐसे मूव्स हमेशा वहां पे चेक करने पड़ते हैं, राइट? तो राजाबो ने एक बहुत ही अच्छा मूव खेला यहाँ पे, G3 को उन्होंने यहाँ पे सिंपली नाइट G5 खेल दिया। अब आप पॉन टेक्स नाइट नहीं मार सकते हो, बिकॉज यहाँ पे नाइट F3 चेक आ रहा है। तो यहाँ पे नाइट H4 वापस लिया और ये चेक रोक लिया उन्होंने। किंग F7, ये बहुत ही अजीब सा पोजीशन हो रहा है, मतलब नाइट कब का मर रहा है यहाँ पे, लेकिन आप जैसे ही इसको मारोगे, सपोज पॉन टेक्स मारते हो आप, नाइट इंटू H3, किंग टू H2 एंड नाइट इंटू F4। अब आप देखिए एक वक्त इन दो मतलब G और H पॉन के लिए व्हाइट ने सैक्रिफाइस दिया था, और फिर G और H पॉन के लिए ब्लैक ने भी सैक्रिफाइस दे दिया, और इस वक्त जो है ब्लैक का किंग जो है वो सेफ जोन में जा रहा है, जबकि व्हाइट का जो किंग है वो उसको थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो राजबो ने ये बहुत अच्छा नोटिस किया था, नाइट H6 चेक दिया यहाँ पे, किंग टू E7। जितना वो क्वीन साइड भागेंगे उतना अच्छा है उनके लिए। रुक G1 खेला, किंग टू D7, और अब वो C8 B8 जा रहे हैं, मतलब एक हिसाब से आर्टिफिशियल कैसल हो जाएगा ऑन क्वीन साइड। सो रुक A1 खेला, किंग उसको रोक रहे हैं वहां जाने के लिए, क्वीन टू E4। फाइनली उन्होंने मार दिया, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं कि इधर जाना ही है, राइट? आपके पास यहाँ पे रुक G7 चेक है, बट रुक E7 आ रहा है, उस वक्त तो आप नहीं जा सकते बिकॉज मेट हो रही, राइट? तो यहाँ पे नाइट F4 खेला, नाइट F5 खेला, रुक G8, एक्सचेंज दे रहे हैं वो यहाँ पे, क्योंकि अगर आप उसको मारोगे ना तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। जैसे ही रुक G8 खेला, नाइट इंटू G8, क्वीन इंटू F5। अब दिक्कत ये है कि ये नाइट तो यहाँ से हट गया, लेकिन क्वीन H3 चेक श्योर मात हो रही है, राइट? मतलब उन्होंने सही तरीके से, राजा ने अपने राजा को बड़ी बड़ी चतुरता से बचा लिया, और अगले के राजा को परेशान कर रहे हैं वो H3 पे, राइट? तो ये बहुत ही सही उन्होंने डिसीजन लिया था। रुक G7 चेक दिया, किंग टू E8। ऑफ कोर्स आप किंग C8 नहीं जा सकते थे, नहीं तो एक मूव में जो है गेम खत्म हो जाता, राइट? सो यहाँ पे क्वीन D1 खेला, फिलहाल H3 पे चेक आ रहा है, लेकिन G2 पे मेट नहीं हो रही है, G7 पे रुक है। सो यहाँ पे चेक दिया, इधर आए और किंग F8 खेल दिया, और अभी आप देखो रुक मर रहा है और रुक को कहीं जगह नहीं है। रुक G3 आप खेल नहीं सकते हो, क्यों? जल्दी से नोटिस करिए क्या हो रहा है। ये बिशप, मैंने आपको बोला था कि ये बिशप बड़ा घातक है यहाँ पे, राइट? तो आप सिंपली इसको मार दोगे, इसीलिए जब उन्होंने रुक G4 पे खेला और उसको बचा लिया। लेकिन यहाँ पे
राजाबो ने किंग F7 खेला और अभी आप देखिए ये जो घोड़ा है, ये जो चेतक है, नाइट वो ट्रैप हो गया वहाँ पे और आप उसको हटा नहीं सकते और अगर आपने कभी हटा भी लिया तो बहुत सारे मूव्स आ रहे हैं जैसे रुक एच आ रहा है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है इस पोजीशन में, राइट? तो फाइनली वैसिलिसो के राजा ने बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ लिया उसको और मात लगा लिया उन्होंने। जबरदस्त गेम हुआ ये पहला। दूसरा गेम हम क्विकली जा रहे हैं और वो इससे भी बेहतरीन है, राइट? वो गेम आप जरूर देखो बिकॉज अब आप देखिए सेकंड जो उनका गेम हुआ था वो ड्रॉ हुआ था तो हम उसको स्किप कर देते हैं, थर्ड गेम की तरफ जाते हैं बिकॉज इस वक्त जो है मैं लाइव एनालाइज कर रहा था, ये उसका फाइनल पोजीशन है तो हम थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो C4 से स्टार्ट किया। इस वक्त जो है वैसिलिसो व्हाइट से खेल रहे हैं और ब्लैक से खेल रहे हैं तैमूर राजा को, राइट? तो यहाँ पे C4, नाइट F6, नाइट टू C3, E5, नाइट F3, नाइट C6। इंग्लिश ओपनिंग के 4 नाइट वेरिएशन में आ चुके हैं हम। E3 खेला, ये एक वैसे देखा जाए तो मेन लाइन नहीं है, ज्यादातर यहाँ पे G3 खेलते हैं जो कि मेन लाइन है। बिशप B4 खेला यहाँ पे, क्वीन टू C2, शॉर्ट कैसल, नाइट D5। ये वैसे बहुत खेले हुए गेम्स, मतलब ऐसा नहीं कि मेन लाइन नहीं है तो उस पे गेम्स नहीं है, बहुत ज्यादा गेम्स खेले हुए हैं इस पे। रूक E8 खेला, क्वीन टू F5 और यहाँ तक मुझे जहां तक पता है कि बहुत सारे गेम्स ऑलरेडी हो चुके हैं क्वीन F5 में। D6 खेला, नाइट इंटू F6, क्वीन इंटू F6, क्वीन टेक्स, पॉन टेक्स और यहाँ तक आते आते आप देखो कि पहले 2 गेम में एक जीते हैं वो, एक ड्रॉ किया, मतलब थर्ड गेम अगर वो ड्रॉ कर लेते हैं तो लास्ट गेम भी उनको ड्रॉ ही चाहिए रहेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे हार जाते हैं वैसलीस हो तो डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है उनके लिए और वो पहला दिन उनका चला जाएगा। तो यहाँ पे हुआ ये कि A3 खेला, बिशप टू C5, B4, बिशप टू B6 एंड देन बिशप B2। अब व्हाइट ने अपना जो डेवलपमेंट है वो बड़ा इजीली कर लिया है। ब्लैक का स्ट्रक्चर थोड़ा सा इधर नहीं भाई, इधर थोड़ा सा खराब कर लिया, लेकिन बोर्ड पे क्वीन नहीं है तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है मुझे। A6 खेला, E4 E5 वाले पोजीशन में भी आपको याद होगा कि ब्लैक ने A6 खेला था बिशप को स्पेस देने के लिए, कैसल कर लिया। ये थोड़ा सा बोल्ड डिसीजन था मुझे लगा, और भी बिशप E2 और नॉर्मल मूव्स खेल सकते थे, बट अब शायद नेक्स्ट मूव D4 आ रहा है। तो बिशप F5 को उन्होंने रुक G1 खेला यहाँ पे, नाइट टू E7 एंड D4। अब एक हिसाब से जो डिसीजन उन्होंने लिया था वो बहुत ही तगड़ा था, बहुत ही स्ट्रांग उन्होंने विल पावर के साथ वो डिसीजन लिया होगा, क्योंकि किंग को जनरली यहाँ रखना इतना आसान लग नहीं रहा था पहले, थोड़ी दिक्कत तो आ सकती है और उसके बावजूद आप यहाँ से ओपन करने जा रहे हो। सो यहाँ पे बिशप E4 खेला, नाइट D2 एंड बिशप G6। अभी तक आते भी इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है बिकॉज व्हाइट के किंग के सामने बहुत कुछ है डिफेंस करने के लिए और पॉन स्ट्रक्चर थोड़ा सही लग रहा है व्हाइट का, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन देखिए आगे क्या हुआ, नाइट F3 खेला। ऑब्वियसली यहाँ पे आप वापस आ सकते हो बिशप E4, लेकिन राजा को लगा होगा कि ये पोजीशन मेरी बहुत अच्छी है तो रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं है। फिर प्लेट A5, यहाँ से शुरुआत होती है कि कैसे अटैक करते हैं और डेफिनेटली राजाबो या मेमेडेरो या बहादुर जोबावा ऐसे प्लेयर्स हैं जो अनक्लियर पोजीशन बहुत अच्छे खेलते हैं, उनके पास एक क्रिएटिविटी रहती है हमेशा बोर्ड पे। B5 खेला, जहां पे आपका किंग होता है ना उधर के फाइल्स बंद करने चाहिए, क्लोज रखने चाहिए। इवन कभी कभी अगर आपको पॉन मिल भी रही है तो भी थोड़ा सब्र रखना चाहिए, उनको मारना नहीं चाहिए। C6 खेला यहाँ पे, A5, पॉन टेक्स और अभी भी आप देखिए कि यहाँ पे एटलीस्ट फाइल्स क्लोज है, मतलब पूरा ओपन नहीं है, सेमी ओपन फाइल्स हैं। लेकिन हाँ, ये जो किंग है इसके भैया प्रॉब्लम आने वाली है राजा की, राइट? फिर से आप देखिए फर्स्ट गेम में भी उन्होंने ओपोनेंट के राजा को पकड़ लिया। भाई नाम आपका राजा, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप हर एक के राजा को पकड़ लोगे, राइट? सो A4 खेला यहाँ पे, बिशप A3 एंड देन पॉन टेक्स और यहाँ पे उन्होंने जबरदस्त मूव खेला। मतलब इसके बाद जो कंटिन्यूशन हुई, जैसे ही नाइट D5 आया, भी आप देखिए इसको आप मारोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, राइट? जैसे कि रुक C8 आ रहा है एक और रुक C2 चेक आ रहा है और उसके बाद अगर आप किंग B1 तो आप नहीं जा सकते हो बिकॉज इस किंग को इस बिशप के डायगोनल में रखना वाज वेरी रिस्की। लेकिन अगर आप किंग A1 जाते हो तो फिर ये बिशप A3 आके और A5 आके और C3 आ रहा है जिसमें A1 के किंग को प्रॉब्लम्स होंगे। तो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने सोचा था ये। हालांकि मैंने इंजन पे बहुत ज्यादा इतना देखा नहीं इसमें, मैं नेचुरली देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। और जब हम कल थोड़ा एनालिसिस भी कर रहे थे चेसबेस इंडिया के चैनल पे, तब भी हमने देखा था कि ये पोजीशन बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। मतलब कल के जो जितने भी गेम्स हुए उनमें ये एक गेम बहुत सही हुआ था, मुझे लग रहा था। सो यहाँ पे खेला उन्होंने किंग B2, मारा नहीं उन्होंने इस सैक्रिफाइस को बिकॉज अगर आप देखें यहाँ पे तो बिशप A5 आ रहा है
अब फिर से पीस सैक्रिफाइस दे रहे हैं यार, और साथ ही साथ D6 भी मर रहा है। ये गेम जबरदस्त खेला था उन्होंने, मतलब मजे आ गए थे यार। तो बिशप A5 खेला, यहाँ पे बिशप इंटू D6 मार दिया, बिकॉज अभी भी आप मारोगे तो फिर से रुक C8 आ रहा है, और अगर आप रुक C1 आते भी हो तो रुक टेक्स मार मार के फिर दूसरा रुक आ रहा है। मतलब एक बार अगर C5 से रुक आ गया ना, तो दो बिशप, रुक और ये पॉन डेफिनेटली कुछ ना कुछ चांसेस उनके लिए क्रिएट करने वाले। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट पे उन्होंने पीस सैक देने का सोचा था। हालांकि यहाँ पे बिशप इंटू D6 मार दिया, नाइट C3। यहाँ पे एक वेरिएशन हम सोच रहे थे कि आप A3 खेल सकते हो, जिसमें अगर आप बिशप इंटू A3 मारते हो तो बिशप C3 चेक, किंग B3 में भी, रुक इंटू A3, किंग इंटू A3 एंड देन बिशप C2। ये एक वेरिएशन हम जब लाइव एनालिसिस कर रहे थे तब मैंने देखा था कि इसमें मेट लग रही है, राइट। तो ये एक इंटरेस्टिंग था, तो मुझे लगा कि ये जरूर शेयर करना चाहिए। बिशप D6 खेला उन्होंने, यहाँ पे नाइट C3 आ गए। अभी आप देखिए यहाँ पे D1 के रुक को अटैक है, रुक C1 खेला, और यहाँ पे उन्होंने खेल दिया नाइट E4। अब F2 मर रहा है और D6 मर रहा है, तो उसको बचा लिया उन्होंने G3 खेल के। और अब देखिए कि दोनों बच गए, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जैसे ही उन्होंने खेला A3 पॉन सैक्रिफाइस दे दिया। अब इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप अटैक करते हो तो आप फाइल्स, डायगोनल स्क्वायर्स को देखते रहो और उनको ओपन करो, या उसको ऑक्यूपाई करने की सोचो, राइट। ताकि एक्टिविटी जो है ना आपकी वो डबल हो जाती है उससे। अब देखिए रुक यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे अगर वो फाइल बंद है तो, लेकिन अगर वो फाइल सेमी ओपन फाइल है या फिर ओपन फाइल है, भले ही आप एक पॉइंट या दो पॉइंट डाउन हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अटैक जो है वो जब होता है ना, तो डिफेंस करना इतना आसान नहीं होता है किसी भी ह्यूमन प्लेयर के लिए, राइट, इवन एट द टॉप लेवल। सो किंग A2 खेला, मारा नहीं उन्होंने, चेक दिया, अब मार दिया उन्होंने यहाँ पे। और किंग A3 मारने के बाद आप देखिए कि ये जो रूक है वो इस किंग के रो में पड़ा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे चेक्स आ रहे हैं, और साथ ही साथ दूसरे रुक भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये बिशप भी इधर ही मुंह उठा के देख रहा है। तो यार इतने दो रॉकेट लगे हुए हैं, नाइट C3 बैठा हुआ है यहाँ पे अटैक करने के लिए। तो इस राजा की तो बड़ी विकट परिस्थिति है, राइट। सो यहाँ पे बिशप B4 चेक दिया राजाबो ने। अब आप देखिए अगर आप इसको मारते हो इधर सिंपली, तो नाइट A2 चेक आ रहा है और इसमें C1 मर रहा है। तो वैसली सो ने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, किंग C5 चले जाते हैं। अगर C1 मारते हो आप तो फिर किंग B6, C5, C6 करके एटलीस्ट यहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बिकॉज अभी भी आपके पास यहाँ पे 3 वर्सेस 1 पॉन है, और ये बिशप बहुत अच्छा बैठा हुआ है। मतलब जब आपका किंग B6 पे रहेगा तो ये पॉन्स जब आगे बढ़ेंगे तो इतना आसान नहीं है उनको रोकना, राइट। दो पॉन है आपके पास एक्सचेंज के बदले। लेकिन यहाँ पे वो यहाँ पे उनको घुमा दिया यहाँ पे राजाबो ने, कि एक्चुअली मुझे लग रहा था कि किंग B3 वाज द ओनली मूव आई थिंक, राइट। लेकिन वो चले गए यहाँ पे नाइट A2 के बाद किंग C5, और ये गेम का एक बहुत ही घातक डिसीजन था। आप देखिए C5 खेलना, बिकॉज उन्होंने सिर्फ ये सोचा था कि नाइट इंटू C1 आ रहा है, लेकिन राजाबो ने यहाँ पे खेला रूक E6। और अभी आप देखिए यहाँ पे मेट लगी हुई है, मतलब यहाँ पे जो मेन थ्रेट है दैट इज रूक C8। अगर आप किंग खेलते हो तो बिशप E4। मतलब मैं रैंडम मूव को ही आपको दिखा के बताता हूँ कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। सपोज H3 खेला होता, कोई भी एक नॉर्मल मूव दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे आप रूक C8 भी आ सकते हो, B6 भी चेक दे सकते हो, राइट। और किंग D5 अगर आप आते हो यहाँ पे तो सिंपली भाई आ जा, और फिर यहाँ पे सिंपली ये आ रहा है, राइट। आपने देख लिया होगा डेफिनेटली, तो इसीलिए वो नहीं खेल सकते। बट रूक E6 को यहाँ पे खेला उन्होंने B6 वाइट ने। और 2750 वाले क्लब में बहुत कम बार ऐसा होता है कि बोर्ड पे श्योर मात हो जाए, राइट। लेकिन राजाबो ने दोनों ही गेम में ओपोनेंट के किंग को बराबर पकड़ के रखा, और ये पोजीशन में आप देखिए मेट इन 1 लगा हुआ है, ऑफ कोर्स आपने देख लिया होगा। यहाँ पे रूक A5 आ रहा है और बोर्ड पे मात हो गई, राइट। ये बहुत कम बार होता है जहां तक हम हायर लेवल का चेस देखते हैं तो। लेकिन ये दोनों ही राउंड बहुत बढ़िया हुए थे, और फर्स्ट डे जो था वो 3 गेम में निपटा दिया उन्होंने, राजाबो ने, और मस्त आराम से वो रेस्ट करने लगे उसके बाद। आज आज जो है वो सेकंड डे है उसका, और देखेंगे कि वैसिलिस जो कि एक्चुअली अगर रेटिंग वाइज देखें तो राजाबो से स्ट्रांग है, लेकिन डेफिनेटली ऑनलाइन चेस इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, और ऑन द बोर्ड एक अलग बात होती है। राजाबो ने दोनों ही गेम में बेहतरीन चेस खेला, और खासकर किंग को पकड़ के रखा, जैसा उनका नाम है, राइट, राजा। तो राजा को पकड़ के रखा और उसको छोड़ा ही नहीं। तो दोनों ही बार वैसिलिस परेशान हो गए। आज हो सकता है वो थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करें, वैसिलिस अपने किंग पर थोड़े ध्यान देंगे, राजा को थोड़ा समझा के आएंगे, भाई गलत जगह मत जाना, राइट। राजा वो बहुत खूंखार मोड में है, राइट। सो बहुत जल्दी मिलेंगे
जितने भी अच्छे गेम्स हो रहे हैं मैं कोशिश करता हूँ कि एनालाइज करें। हुआ तो मैं लाइव स्ट्रीम भी करूँगा। आप ज़रूर देखिए, ये लाइव स्ट्रीम आप ज़रूर देखना, विदित और कार्लसन वाली 2 आवर्स की ये थी। ये सभी प्लेयर्स हैं जो इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। टॉप 8 अलग हो चुके हैं। अनीश गिरी और मैग्नस के बीच फर्स्ट डे जो था वो एक्चुअली मैग्नस कार्लसन के नाम रहा, लास्ट राउंड में जीत गए थे वो। लेकिन आज अनीश गिरी को मौका है कि वापस से कमबैक करें। बहुत जल्दी मिलेंगे। बाय, थैंक यू, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो।